देखिए, हमारे दल के राष्ट्रीय महासचिव रहे श्याम रजक जी की एक पत्र उनके ही सोशल साइट पर तैरता हुआ मैंने देखा कि हमने राष्ट्रीय महासचिव से इस्तीफा दिया है। जब वो आए थे, किस अवस्था में थे, किस रूप में उस दल में कराह रहे थे, बाबत यहाँ आए थे, गले लगाया गया, स्वस्थ हुए, ऑक्सीजन लेवल यहाँ बढ़ा। मैं जानता हूं कि वो शतरंज के खिलाड़ी हैं, मोहरे खूब चलते हैं, एएसपी तो गले लगाना जानते हैं। उनकी पुरानी आदत है इस दल में उस दल में जाने का, इससे कौन बाकी नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे से और उनके बॉडी लैंग्वेज से ही साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार थक चुके हैं और नीतीश कुमार का इकबाल अब ख़त्म हो चुका है। जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है और उस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है, इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, उनसे अब बिहार संभल नहीं रहा है। इस तरह का बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अपने ही विधायक का और अपने ही मंत्रियों का सुरक्षा बढ़ाया गया है, सरकार के द्वारा जेट सुरक्षा और वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, इससे पता चलता है कि बिहार में आपराधिक घटना जिस तरह से हो रही है और इसमें अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, इससे पता चलता है कि सरकार की स्थिति क्या है। और नीतीश कुमार का जो शासन और प्रशासन की बात है तो जितना लचर पचर है, इसको देखते हुए सरकार अपने ही मंत्रियों का जो सुरक्षा है वो बढ़ा दिया गया है, वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इस प्रकार वो श्याम रजक पर बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि जब मेरे पार्टी में जब श्याम रजक आए थे तब उनकी स्थिति क्या थी और जब उनको गले लगाया गया उस समय श्याम रजक की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे ही पार्टी में आए ऑक्सीजन लेवल मिला और अब जो है दुरुस्त होने के बाद फिर से पार्टी बदल लिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव को कह रहे थे कि शतरंज के मोहरे हमको बनाया गया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि शतरंज का मोहरा तो तेजस्वी यादव बन रहे हैं, शतरंज का खिलाड़ी तो श्याम रजक हैं। क्योंकि जिस तरह से श्याम रजक ने तेजस्वी यादव को मोहरा बनाया और इस पार्टी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया, जैसे ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ा यहाँ से निकल पड़े और दूसरे अब दल में शामिल होने जा रहे हैं। ये सूचना उनके सोशल साइट से मुझे एक पत्र के माध्यम से मिला है। इस तरह का बातें कहते नजर आए शक्ति सिंह यादव, और क्या कुछ कहते नजर आए मैं छोड़े जाता हूं आपको उनकी बातों के साथ। आप सब जानते हैं कि बिहार में बढ़ती अपराध के कारण आम आवाम की जान माल की रक्षा का बड़ी चिंता हो रही है सब लोग। मुख्यमंत्री मानसिक अचेत के शिकार हैं और शागिर्द जो इर्द गिर्द में वो शासन चला रहे हैं। एक रिटायर्ड अधिकारी अपने मन के हिसाब से शासन में पदस्थापित कर जो दुकान चला रहा है, इससे बिहार का कोना कोना हर कोई अवगत है। बिहार की सरकार ने स्वीकार किया है कि बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो आम आदमी है, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग भी हैं। सरकार ने कल एक निर्णय लिया कि अपने मंत्री को, अपने गठबंधन के सांसद को वाई और जेड सिक्योरिटी के घेरे में लाया। लेसी सिंह जी को,
जेड सिक्योरिटी के घेरे में आया, रूढ़ी जी जेड सिक्योरिटी के घेरे में है, ललन जी जेड सिक्योरिटी के घेरे में है, संजय झा जेड सिक्योरिटी के घेरे में है। जिनको अल्पसंख्यक का, पिछड़ों का वोट नहीं चाहिए, उनको 22 सिक्योरिटी मिला है। जो नवादा से सांसद है उनको भी 22 सिक्योरिटी मिला है। सरकार ने स्वीकार कर लिया कि अब बिहार के अंदर अब जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। सिर्फ ठाकुरों को भी मिला 22 सुरक्षा। हम जानना चाहते हैं कि पिछड़ा का बेटा श्रवण कुमार को क्यों नहीं, सुनील कुमार को क्यों नहीं, रत्नेश सदा को क्यों नहीं, ये जानना, जयंत कुशवाहा को क्यों नहीं। 17 महीने के सरकार में डिप्टी सीएम के अलावे एक को छोड़ दीजिए तो किनको प्राप्त था। विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, जो सबसे बड़े दल के नेता हैं, बिहार का भ्रमण करते हैं, थ्रेट परसेप्शन है, बावजूद भी इन्हें जेड+ और जेड सुरक्षा नहीं है। यूँ तो दोनों उप मुख्यमंत्रियों को पहले से ही बिहार में जेड+ सुरक्षा दिया गया है। बिहार का पुलिस महकमा और गृह मंत्रालय ने जो मानक दिया है कि एक बड़े चुनाव के बाद उस इलाके में लेसी सिंह को खतरा उत्पन्न हो गया है। कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए मुख्यालय को, कहाँ से और किस रूप में, क्या कोई साक्ष्य है, कोई एविडेंस है। रेवड़ियों की तरह बिहार की धनराशि का दुरुपयोग करना, ऐसे भी मंत्रियों को सुरक्षा बिहार में बड़े पैमाने पर पहले से ही है। बाबत भी जेड और 22 सुरक्षा इन लोगों को सिर्फ कैसे, जमा खान को क्यों नहीं, इतना भ्रमण करते हैं। जो चुनाव जीतने के बाद अभी तक 5 बार भी आदान प्रदान अपने क्षेत्रों में आना जाना जिन लोगों का नहीं रहा है, उन्हें भी 22+। एक ऐसी सरकार, एक बड़ा सवाल है। यह माननीय मुख्यमंत्री के मानसिक अचेत का प्रमाण इससे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए नीतीश कुमार। उनकी आंख, उनकी बॉडी लैंग्वेज, देह की भाषा हर कोई समझता है। आज उनकी देह की भाषा, चेहरे की आकृति उनके अचेत होने का प्रमाण दे जाता है। कई हमारे पत्रकार साथी ने भी उस पर अपनी मिमिक्री कर डाली है, हम उस पर जाना नहीं चाहते। यही हाजीपुर में जनप्रतिनिधि सुरक्षा की मांग करता रहा, जहां कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी गए थे मिलने के लिए उन परिवारों से, पीड़ित परिवारों से। अब सोया हुआ व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है। वो घर में सोया हुआ था, वो निकला था टॉयलेट के लिए और उसकी हत्या हो जाती है। शासन को पहले से पता है, सूचनार्थ है कि सुरक्षा का इंतजाम कराइए, हमको खतरा है। उसके लिए सुरक्षा नहीं है। जिनको सुरक्षा कवर पहले से ही प्राप्त है, उनको और सुरक्षा कवर करने की जरूरत समझी बिहार की सरकार ने। और इस तरह रेवड़ियों की तरह जेड+ जेड सिक्योरिटी, 22+ और 22 सुरक्षा बिहार में प्रदान की जाती है। जो लगातार अपराधियों के खिलाफ बोलता है, वो लगातार लिखता है पुलिस हेडक्वार्टर को, नहीं सुना जाता है कि उसका संबंध विपक्ष से है, वो सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि बिहार के अंदर हर कोई पत्रकार सुरक्षित है क्या? पत्रकार की हत्या हो रही है, पत्रकार पीटे जा रहे हैं। जिस तरह से पुलिस की बर्बरता, पुलिस की लाठियां निहत्थे लोगों पर देखी गई, कल टेलीविजन स्क्रीन पर
मीडिया के साथियों ने दिखाया फुटेज को, एक अचेत शासक के बासीपन का ये प्रमाण है। इससे ज़्यादा और प्रमाण की आवश्यकता अचेतता का नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पुलिस महकमा की सुनी नहीं जाती, पुलिस हेडक्वार्टर की एकदम नहीं सुनी जाती। एडीजी रैंक, डीजी रैंक, आईजी रैंक के अधिकारी मुंशी की तरह काम करते हैं रिटायर्ड अधिकारी के इशारों पे। आज यही कारण है कि बिहार का कोना कोना, चप्पा चप्पा, हर जगह एक मातम के साए दिखते हैं, जहां सिर्फ क्रांत दिखता है, गमगीन साए दिखते हैं। हर पग पर जाते हैं, पता चलता है कि अपराधियों के गोलियों के शिकार हो गए। पुलिस की मर्दानगी कहाँ दिख रही है? निहत्थे पर। अपराधियों के सामने घुटना टेक दे रही है और सुरक्षा उनको दिया जा रहा है जो खुद बूथ लूटने के माहिर हैं, खुद जिनके बारे में पिछले पार्लियामेंट में के चुनाव में, जिन पर हम समझते हैं कि सब कोई जानते हैं, नाम बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए एक बड़ा सवाल कि सिर्फ इन्हीं लोगों को 22Z सुरक्षा क्यों? जयंत कुशवाहा को क्यों नहीं? जमा खान को क्यों नहीं? श्रवण कुमार को क्यों नहीं? रत्नेश सदा को क्यों नहीं? जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से। अब समाजवाद का वो चोला पहन करके अचेत अवस्था में कोने में विश्राम मुद्रा में रहेंगे और बिहार के चारों तरफ के जो सत्ता संरक्षण में फलते और फूलने वाले, जिनकी अपराध जगत से पुराना नाता है, सरोकार है। इसलिए मैंने कहा कि आप बिहार के नायक क्या कर रहे हैं? हर कोई पूछ रहा है, हर कोई जानना चाहता है कि ये कैसा कत्लेआना अंदाज है। न हाथ में खंजर है, न दामन पे कोई दाग, कत्ल करो हो या कलामात करो। ये हर कोई जानना चाहता है मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी का ये भाव, ये निर्णय, शासन चलाने का ये तरीका, अब सबको ये पता चल रहा है कि ये शासन चलाने वाला नीतीश कुमार जी नहीं है। इर्द गिर्द में जो उनके शागिर्द हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, वही अपने हिसाब से अपने इर्द गिर्द लोगों को पूरी तौर पर सुरक्षित कर रहे हैं और संरक्षित कर रहे हैं। देखिए, हमारे दल के राष्ट्रीय महासचिव रहे श्याम रजक जी की एक पत्र उनके ही सोशल साइट पर तैरता हुआ मैंने देखा कि हमने राष्ट्रीय महासचिव से इस्तीफा दिया है। जब वो आए थे, किस अवस्था में थे, किस रूप में उस दल में कराह रहे थे, बाबत यहाँ आए थे, गले लगाया गया, स्वस्थ हुए, ऑक्सीजन लेवल यहाँ बढ़ा। मैं जानता हूँ कि वो शतरंज के खिलाड़ी हैं, मोहरे खूब चलते हैं, डीएसपी तो गले लगाना जानते हैं। उनकी पुरानी आदत है इस दल में उस दल में जाने का, इससे कौन वाकिफ नहीं है। शासन का इकबाल डूब चुका है। श्याम रजक ने पार्टी छोड़ दी है, क्या कुछ कारण रहे हैं? क्या टिकट नहीं दिया जा रहा था उनको? देखिए, हमारे दल के राष्ट्रीय महासचिव रहे श्याम रजक जी की एक पत्र उनके ही सोशल साइट पर तैरता हुआ मैंने देखा कि हमने राष्ट्रीय महासचिव से इस्तीफा दिया है। जब वो आए थे, किस अवस्था में थे, किस रूप में उस दल में कराह रहे थे, बाबत यहाँ आए थे, गले लगाया गया, स्वस्थ हुए, ऑक्सीजन लेवल यहाँ बढ़ा। मैं जानता हूँ कि वो शतरंज के खिलाड़ी हैं,
मोहरे खूब चलते हैं, एएसपी तो गले लगाना जानते हैं। उनकी पुरानी आदत है इस दल में उस दल में जाने का, इससे कौन बाकी नहीं।